पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होगा। एकाग्रता की कमी, चिंता और धैर्य का अभाव इस युग की सबसे बड़ी बीमारियां हैं। लोग क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक शांति लुप्त होती जा रही है। क्योंकि आज के दौर में मनुष्य अपनी छवि और प्रसिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस युग में लोग दिखावे को सच्चाई से अधिक महत्व देते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई मनुष्य की मानसिकता में छिपा अहंकार है। प्राचीन युगों में समाज और धर्म सर्वोपरि थे, लेकिन कलयुग में व्यक्ति सर्वोपरि हो गया है। कलयुग में शिक्षा का उद्देश्य बोध प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीविका कमाना रह गया है। यह विद्या का ह्रास है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में गुरु शिष्य परंपरा का पतन होगा और शिक्षा एक व्यापार बन जाएगी। डिग्री तो होगी, लेकिन संस्कार और विवेक लुप्त हो जाएंगे। लोग धर्म और अध्यात्म पर तर्क तो करेंगे, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी होगी। अल्पज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मानकर समाज को भ्रमित करने वाले छद्म बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ जाएगी। वे तर्क और कुतर्क में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि कलयुग अपना असर दिखा रहा है। कलयुग की सच्चाई धन के इर्द गिर्द घूमती है। यहां अर्थ ही अनर्थ का कारण बनता है। धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में होगा। गरीब और गरीब होगा और अमीर। पुराणों में कली का वास द्यूत जुआ में बताया गया है। आज शेयर बाजार की अनिश्चितता, लॉटरी और अवैध व्यापार इसी का आधुनिक स्वरूप है। कलयुग में अन्न शुद्ध नहीं होगा। रसायनों का प्रयोग और मिलावट मनुष्य के शरीर और बुद्धि दोनों को भ्रष्ट कर देगी। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा। इच्छा अब जरूरत बन गई है। मनुष्य अधिक से अधिक पाने की लालसा में अपनी आत्मा को बेच रहा है। यही कलयुग का मुख्य लक्षण है, असंतोष। कलयुग में प्रेम और विश्वास की जगह समझौता ले लेगा। विवाह जो कभी 7 जन्मों का बंधन था, अब एक कानूनी अनुबंध बनकर रह जाएगा। काम वासना को ही प्रेम का नाम दिया जाएगा। मित्रता केवल स्वार्थ सिद्धि तक सीमित रहेगी। जब तक लाभ है तब तक मित्र हैं। जिस समाज में अनुभव का सम्मान खत्म हो जाता है, वह पतन की ओर जाता है। भले ही कलयुग को दोषों का भंडार कहा गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें एक विशेष शॉर्टकट भी है। सतयुग में मानसिक पाप का भी फल मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल क्रियात्मक पाप का दंड मिलता है। वहीं यदि आप मन में अच्छा विचार लाते हैं तो उसका पुण्य तुरंत मिल जाता है। इस कठिन समय में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 10 मिनट भी शांत होकर ईश्वर का ध्यान करता है, तो उसे वह फल मिलता है जो त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था। कलयुग में परोपकार और दान सबसे बजे अस्त्र हैं। किसी भूखे को भोजन कराना या किसी दुखी की सहायता करना इस युग की सबसे बड़ी पूजा है। कलयुग की सच्चाई डरावनी हो सकती है, लेकिन यह हमें जागरूक रहने का अवसर देती है। यह वह युग है जहां हम कीच में कमल की तरह खिल सकते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी अधर्म हो, यदि हमारा अंतर्मन सत्य और दया से जुड़ा है, तो हमारे लिए कलयुग भी सतयुग के समान कल्याणकारी हो सकता है। कलयुग एक अवसर है, यह खींच है, और खींच में ही कमल खिलने की संभावना होती है। जितना गहरा अंधकार होगा, तुम्हारे भीतर का दिया उतना ही चमकदार दिखेगा। डरो मत, भागो मत। इस कलयुग को एक खेल की तरह देखो, साक्षी बनो। बस देख लो कि क्या हो रहा है, और उस देखने में ही तुम मुक्त हो जाओगे। यह प्रतीक्षा ही तुम्हें सोए रहने में मदद कर रही है। तुम सोचते हो कोई आएगा और गंदगी साफ कर देगा, कोई नहीं आएगा। सफेद घोजा केवल एक प्रतीक है तुम्हारी शुद्ध चेतना का। तलवार प्रतीक है विवेक की, जो असत्य को काट दे।
जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को देखने की हिम्मत जुटा लेते हो, तभी कल्कि का जन्म होता है। जिस क्षण तुम जागरूक होते हो, तुम्हारे लिए कलयुग समाप्त हो जाता है। कलयुग की सच्चाई यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है। सच्चाई यह है कि पुराना मनुष्य मर रहा है और एक नए मनुष्य का जन्म तभी संभव है जब तुम इस कलयुग की संग को स्वीकार कर लो और उससे ऊपर उठने का साहस दिखाओ। धर्म को छोहो, धार्मिक बनो। शास्त्रों को छोहो, स्वयं को पढ़ो। यही कलयुग से पार जाने का एकमात्र मार्ग है।